शुभ कर्म करें या अशुभ करें, करने का भी फल मिलता है, करवाने का भी फल मिलता है। किसी से करवा दिया उसका भी फल मिलता है। यहाँ तो व्यक्ति पकड़ा नहीं जाता है, किसी ने किसी की हिंसा करवा दी, किसी का मर्डर करवा दिया, खुद नहीं किया, किसी से करवा दिया। खुद उस समय देश में नहीं था जी, मैं तो विदेश में था, मैं कैसे हिंसा करता। तो कभी बच जाता है कानून के हाथों से, लेकिन भगवान के हाथों से नहीं बचता है। भगवान को तो पता है इसी ने करवाया था, तो वहां तो फंस जाएगा। कृत, कारित और अनुमोदित, कोई अच्छा काम कर रहा है और उसका आपने अनुमोदन किया, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसका भी फल मिलेगा। कोई गलत काम कर रहा है और हम अनुमोदन कर देते हैं, उसका भी प्रसाद मिलेगा। कोई हमारे सामने आकर के दूसरे की निंदा करता है, चुगली करता है, बुराई करता है और हम भी उसका अनुमोदन कर देते हैं, हाँ वो तो है ही, ऐसा ही है, प्रसाद मिलेगा। करते समय तो अच्छा लग रहा है, अपने फ्रेंड के साथ मिल करके खूब जी भर के चुगली कर लेते हैं, लेकिन जब इसका फल आएगा तब फ्रेंड कहीं होगा और हम कहीं होंगे, फल हमें ही मिलेगा। तब हम सोचेंगे ये कहां से आ गया। तो किए हुए कर्म का फल तो भोगना पड़ता है। तो उनके लिए वहां पर बताया महर्षि पतंजलि जी ने, अनंत अज्ञान और अनंत दुख। वो जो दुख आएगा वो 1-2 साल का नहीं आएगा, 10, 20, 50 वर्ष का भी नहीं आएगा वो दुख, 100 वर्ष का भी नहीं आएगा, अनंत दुख आएगा। अनंत दुख मतलब वहां पर व्यास भाष्य में और स्पष्ट कर दिया व्यास ऋषि ने, बोले, और गीता में भी है ये, गीता में भी स्पष्ट कर दिया भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने। भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसी आत्माओं को मैं अनंत काल तक निम्न योनियों में डालता रहता हूं। कभी उसको सांप बनाऊंगा, कभी बिच्छू बनाऊंगा, कभी कीड़ा बनाऊंगा, कभी मकोड़ा बनाऊंगा, कि वो उभर ही नहीं सके, ऐसे चक्र जाल में फंस जाएंगे अनंत काल तक। और फिर वो इंतजार करते रहेंगे कि कब ये हमारा पीरियड समाप्त होगा, कब हम मनुष्य बनेंगे। जब मनुष्य बनेंगे तो बहुत धर्म का आचरण करेंगे, ऐसे सोचते हैं, प्रतीक्षा करते हैं वो। तो इसलिए हमें धर्म का पालन करना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, नहीं तो इतना बड़ा दुख हमें मिलने वाला है, इतने बड़े अज्ञान से हम युक्त हो जाएंगे। और फिर अगली सावधानी, ये जो दोनों हैं अभ्युदय और निःश्रेयस, ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सहायक हैं। जैसे इस समय में ऐसा हमारे ऋषियों ने हमारा डिजाइन कर दिया कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब उठते हैं, लगभग 4 बजे से लेके 8 बजे तक का जो कार्यक्रम है वो प्रधान रूप से निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए बना दिया। सुबह सुबह उठ करके जैसे ये 5 मंत्रों का विधान किया महर्षि दयानंद ने। कोई व्यक्ति किसी अन्य मत पंथ संप्रदाय से जुड़ा है तो इन 5 मंत्रों की बजाय उनका जो भी गुरु मंत्र है उसका उच्चारण कर सकता है सुबह उठते ही। कोई गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकता है। और किसी को कोई भी मंत्र नहीं आता है तो मैंने कल परसों इनका हिंदी में भावार्थ बताया था, हिंदी की प्रार्थना कर सकता है। कोई व्यक्ति हिंदी भी नहीं जानता है, अंग्रेजी जानता है, तो वो व्यक्ति अंग्रेजी में, पंजाबी में, मराठी में, तेलुगु में, तमिल में, मलयालम में, हरियाणवी में, राजस्थानी, गुजराती, जो भी भाषा है उसकी, जो वो जानता है उस भाषा में इन भावों की अभिव्यक्ति सुबह सुबह उठते ही करनी है, उसको प्रार्थना करनी है अपने से बड़ी सत्ता के सामने। ये हमारा कर्तव्य कर्म है। उसके बाद फिर स्नान करते समय तब भी मंत्र का जप करना है, मंत्र बोलते हुए स्नान करना है। आपो हिष्ठा मयो भुवस्तानः ऊर्जे दधातन। तो फिर जब वो भावना करते हैं तो बाहर का अभ्युदय की प्राप्ति तो होती ही है, बाहर के मल तो धुल ही जाते हैं, पर मंत्र पूर्वक करते हैं तो वो अंदर से भी हमारे को शुचिता प्रदान करता है वो स्नान, तो निःश्रेयस की भी प्राप्ति हो गई।
फिर उसके बाद संध्या उपासना का विधान किया, संध्या के मंत्रों का। तो प्रधान रूप से वो निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए कर्तव्य कर्म है, लेकिन गौण रूप से अभ्युदय की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि जो व्यक्ति संध्या करेगा फिर उसके बाद हवन करेगा तो उसके अंदर जो पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर पैदा होंगे, न्यूरोपैथ पैदा होंगे, एक सात्विकता पैदा होगी, रजोगुण से ऊपर उभरेगा, तो उसके कार्यों में भी उसकी गंध आएगी, तो उसके कार्य भी श्रेष्ठतम होंगे, तो ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगा वो। जो व्यक्ति रजोगुण से युक्त है, तमोगुण से युक्त है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, तो उसका अभ्युदय भी उसके लिए सुखदायी नहीं होता है। इसलिए धन ऐश्वर्य आपने देखा होगा सबके लिए सुखदायी नहीं होता है। कुछ लोगों के लिए तो सुखदायी होता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए सब कुछ प्राप्त करके भी दुखदायी ही है, क्योंकि उन्होंने उन कार्य को करते हुए रजोगुण की प्रधानता रखी। तो हम सुबह सुबह उठ के इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, फिर स्नान करते हैं, वो भी मंत्र उच्चारण पूर्वक, फिर उसके बाद संध्या करने का विधान है जिसको ब्रह्म यज्ञ कहा है, फिर उसके बाद हवन करने का विधान है। इसी बीच आप थोड़ा अपने लिए व्यायाम या प्राणायाम करें, उसका विधान है। तो एक तरह से ये कार्यक्रम बन जाता है 4 बजे से 8 बजे तक का। तो प्रधानता होती है इसमें निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए कर्तव्य कर्म धर्म, और गौण रूप से अभ्युदय की भी प्राप्ति होती है। फिर 4 बजे से और 8-10 घंटे 8 बजे से अगले 8-10 घंटे शाम को 4-6 बजे तक अपने अपने कर्तव्य का पालन करना है। तो उसमें प्रधानता होती है अभ्युदय की प्राप्ति के लिए, लेकिन गौण रूप से वहां निःश्रेयस भी जुड़ा हुआ होता है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म को भगवान की पूजा समझ के करेगा, भगवान की पूजा समझ के वही करेगा जो सुबह सुबह निःश्रेयस के लिए पुरुषार्थ करेगा। तो दिन भर वो काम तो करेगा लौकिक, लेकिन उसका परिणाम आते समय दोनों आएंगे, लौकिक परिणाम भी आएगा और आध्यात्मिक परिणाम भी आएगा। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने हमारी दिनचर्या का डिजाइन ऐसे ही बनाया कि भाई आप दोनों धर्मों की साथ साथ उन्नति करो, अभ्युदय के लिए भी और निःश्रेयस के लिए भी। और शाम के लिए फिर विधान कर दिया, भाई शाम को फिर एक बार संध्या करो, हवन कर सकते हो तो हवन करो, क्योंकि हवन पूजा पाठ पूजा पद्धति सबसे श्रेष्ठतम मानी है हमारे शास्त्रों में। बाकी जिसकी जो भी पद्धति है वो अपनी पद्धति से भी पूजा कर सकता है। पूजा के बाद पूज्य गुरुदेव हमें रोज बताते हैं पाठ करना चाहिए। पाठ का मतलब है किसी ग्रंथ का स्वाध्याय करना चाहिए। तो उसमें गीता का स्वाध्याय कर सकते हैं, रामायण का कर सकते हैं, महाभारत का कर सकते हैं, वेद का स्वाध्याय कर सकते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का स्वाध्याय कर सकते हैं, या फिर अन्य जो आत्मवेता ऋषि संत हुए दर्शन का उपनिषद का स्वाध्याय कर सकते हैं, उनके ग्रंथों का स्वाध्याय कर सकते हैं। तो ये पूजा और उसके साथ पाठ दोनों जुड़े हुए हैं। ऐसे यज्ञ और यज्ञ के बाद स्वाध्याय ये भी जुड़ा हुआ है। जो नियम है 5 शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो जो वैदिक धर्म का अनुगमन करने वाले हैं उनको फिर इन ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। जब इतना करेंगे तो उनके दिन का जो कार्य है और उस कार्य को करते समय चित्त की स्थिति है, वो कर्म करते हुए भी प्रशांत वाहिता बनी रहती है, चित्त की एक सात्विकता बनी रहती है, कर्मों में एक संतोष का भाव बना रहता है। कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, और जब इसका पालन नहीं करते हैं, इस धर्म का निःश्रेयस के लिए पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो उनके कार्यों में भी फिर दुख देने वाले जो तत्व हैं उनकी दुर्गंध आती रहती है।
धन तो कमाते हैं लेकिन दूसरों के सामने उसका अहंकार दिखाते हैं, अभिमान करते हैं, तो दूसरों को एक तरह से हिंसा ही कर रहे हैं ना कि हम बहुत ऊंचे हैं, आप बहुत नीचे हैं। तो वो ऐसा भाव रखते हुए वो धन उनके लिए सुखदायी नहीं हो सकता है फिर, क्योंकि ये दुर्गुण, वो रजोगुण बना रहता है, सत्वगुण को उभरने नहीं दिया। तो उससे अहंकार आ जाता है, एक अनावश्यक रूप से स्वामित्व का भाव आ जाता है। स्वामी है नहीं लेकिन लगता है ऐसे, एक पजेसिवनेस का भाव आ जाता है कि सब कुछ मैं अपनी मुट्ठी में रखूं, अपने पास रखूं। तो ये सारे भाव उसको सुख नहीं देते हैं। तो जो ऋषियों ने बनाई है हमारी जीवन की पद्धति, शाम को फिर आप संध्या करें, संध्या नहीं करते हैं तो गायत्री मंत्र का जप करें, या गायत्री का नहीं तो जो भी जिस धर्म को, संप्रदाय को आप मानने वाले हैं, आपके गुरु ने आपको जो भी मंत्र दिया है अपने गुरु मंत्र का जाप करें। कुछ भी नहीं है तो केवल ओम का जाप करें, कुछ उतना भी नहीं है तो आप शांति से बैठ जाएं और अपने श्वास को देखें और अपनी दिन भर की दिनचर्या को देखें। और फिर रात को सोते समय भी मंत्र पाठ करके सोएं। 6 मंत्र वहां पर बनाए हैं। तो इस सब को मिला करके बनता है धर्म। अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए ये हमारे ऋषियों ने बनाई हमारी दिनचर्या। तो इसलिए हम सुबह उठ करके इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो 3 मंत्रों के ऊपर हमारी चर्चा हो गई थी। एक बार फिर से इन मंत्रों का उच्चारण कर लेते हैं, आप भी मेरे साथ साथ कर लीजिए। ओम प्रातरग्निं प्रातरिंद्रं हवामहे प्रातर्मित्रा वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षित्याह भगप्रणेतर्भगसत्यराधो भगे मां धियमुदवाददन्नः भगप्रणो जनय गोभिरश्वैर्भगप्रनृभिनृवन्तः स्याम उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् उतोदितामघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम भग एव भगवाङ्स्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम तन्त्वा भग सर्व इज्जो हवीति स नो भग पुर एता भवेह। ओम शांति शांति शांति। 5 मिनट लगती है 5 मंत्रों का उच्चारण करने में। कल हमने विचार किया था 4 मंत्रों का हमने अर्थ
उतेदानीम भगवन्तस्याम, इदानीम भगवन्तस्याम। जब भी हम उठें तो प्रार्थना करें कि इस समय हम क्या हों, भगवन्तस्याम, भग वाले, ऐश्वर्य वाले हों। तो किसी के मन में प्रश्न आ सकता है ना जी, उठते ही ऐश्वर्य वाले कैसे बन जाएंगे हम। तो कल मैंने बताया था ऐश्वर्य कई प्रकार का होता है, केवल रुपए पैसे धन दौलत ही ऐश्वर्य नहीं होता है। सुबह सुबह उठते ही हम सात्विकता के ऐश्वर्य से युक्त हो सकते हैं, हम शांति के ऐश्वर्य से युक्त हो सकते हैं, हम संतोष के ऐश्वर्य से युक्त हो सकते हैं, सेवा की भावना से युक्त हो सकते हैं, समर्पण की भावना से, भक्ति की भावना से, ज्ञान की भावना से। तो ये भी तो ऐश्वर्य है ना, ऊंचे विचार, ऊंची भावनाएं, दूसरे को सुख देने की भावना, अहिंसा की भावना। तो सुबह सुबह उठते ही अपनी फ्रीक्वेंसी को यहां सेट करें। इदानीम उत इदानीम भगवन्तस्याम, उत और प्रपित्वे अन्हाम, दिनों की प्राप्ति। दिन की प्राप्ति माने सूर्योदय से लेके और दोपहर से पहले पहले, पूर्व मध्याह्न। तो कहा उत प्रपित्वे अन्हाम, दिनों की प्राप्ति में भी हम भगवन्तस्याम हैं। उत और मध्य अन्हाम, दिनों के मध्य काल में भी हम भगवन्तस्याम हैं, ऐश्वर्य वाले हों। माने कभी भी दरिद्रता से युक्त ना हो, पूरे दिन में किसी भी प्रकार की दरिद्रता से युक्त ना हो। ज्ञान की, बल की, पुरुषार्थ की, सेवा की, समर्पण की, भक्ति की, सुख की, समृद्धि की, संतोष की, सब प्रकार की ऐश्वर्य से, भग से हम संपन्न हों। उत और उदिता मघवंत सूर्यस्य, हे मघवन, हे असंख्य प्रकार के ऐश्वर्यों को देने वाले। जितने भी प्रकार के ऐश्वर्य इस संसार में हमें दिखाई देते हैं, किसी व्यक्ति के पास गाने का ऐश्वर्य, कंठ कितना बढ़िया दिया है, किसी को धन इतना दिया, किसी को बल कितना दिया, किसी को ज्ञान कितना दिया, किसी को धर्म इतना दिया। तो जो जो भी हमें दिखाई देता है उस सब का मालिक एक है, ईश्वर है। तो इसलिए यहाँ पर कहा हे मघवन, हे असंख्य प्रकार के ऐश्वर्यों को देने वाले, असंख्य प्रकार के ऐश्वर्यों के मालिक, हे मघवन, सूर्य से उदिता वयम, सूर्य के उदित होते हुए हम, देवानाम सुमतौ श्यामा, देवों की सुमति में माने कल्याणकारी मति में श्याम प्राप्त हो जाएं। पूरे दिन भर ऐश्वर्य से युक्त हों, और ऐश्वर्य के साथ साथ नीचे वाली पंक्ति में क्या कहा, सूर्योदय के साथ ही हम देवानाम सुमतौ श्यामा, देवों की सन्मति में रहें। क्योंकि हमारी मति आगे पीछे हो सकती है। देवों की सन्मति क्या होती है, ऐश्वर्य प्राप्त करना और ऐश्वर्य का सदुपयोग करना, ऐश्वर्य को सेवा में लगाना, सुख में लगाना। और असुरों के पास भी ऐश्वर्य होता है, लेकिन वो उसको सेवा में नहीं लगाते, वो दूसरे के सुख के लिए उसका उपयोग नहीं करते। इसलिए ऐश्वर्य भी प्राप्त करना है और ऐश्वर्य का दान करना, ये भी सीखना है। कई बार व्यक्ति ऐश्वर्य को प्राप्त तो कर लेता है, लेकिन उसको अपनी मुट्ठी में बंद करके रख लेता है, देता नहीं है किसी को भी। उसके पास जो भी आ गया, जिस प्रकार का भी ऐश्वर्य, वो दूसरे को बांटना नहीं चाहता है। और जो देव हैं, देव का मतलब जो विद्वान पुरुष हैं, विद्वान पुरुष मतलब जो ऋषि पुरुष हैं, महात्मा हैं, जो सब सेवा में लगे हैं। जैसे हमारे गुरुदेव एक देव पुरुष हैं, और ऐसे और भी बहुत सारे देव पुरुष हैं। इस समय भी संसार में, पहले भी बहुत सारे ऋषि हुए, वो सब भी देव हैं। देवो दानात, देव किससे बनता है व्यक्ति,
दानात, दान करने से। जो भी दान करता है वो देव है, और जो पकड़ के बैठता है वो असुर है। श्री राम की पूजा किस लिए करते हैं? उन्होंने आजीवन दिया लोगों को, अपने सुख के लिए जीवन नहीं जिया। आप यदि देखेंगे, आज तो हम जिधर देखे जय जय श्री राम, जय सिया राम, राम ही राम के नारे लगा रहे हैं। और जिस समय वही राम इस शरीर में प्रकट हुए, उस समय उनका जीवन देखो। ये वो ही आत्माएं थी जो आज जय जय श्री राम बोल रहे हैं ना। इन आत्माओं ने उन श्री राम को एक दिन भी सुख चैन से जीने नहीं दिया। माता पिता से अलग कर दिया, फिर 14 वर्ष तक असुरों से सामना करना पड़ा। उसी समय पत्नी की चोरी हो गई, फिर महाअसुर से सामना करना पड़ा। उसको किसी तरह निपटा करके आए अयोध्या में, तो फिर लोगों ने कमेंट कर दिया कि सीता माता तो 1 साल तक रावण के पास रही। फिर पत्नी को अलग कर दिया, पिता को तो अलग क्या किया, मतलब उनको तो परलोक ही पहुंचा दिया। पत्नी से अलग रहे, माता पिता का सुख नहीं मिला, बच्चों का सुख नहीं मिला, सारी जिंदगी भर क्या क्या दुख नहीं दिए इस समाज ने श्री राम को। और केवल श्री राम ही नहीं, आप किसी भी महापुरुष को देख लीजिए, जब वो महापुरुष आए इस संसार में, महात्मा गांधी की आज कितनी फोटो लगा रखी हैं, सारी करेंसी के ऊपर महात्मा गांधी को छाप रखा है, लेकिन उस समय महात्मा गांधी को गोली से उड़ा दिया, ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा दिया। आज कितनी सारी उनकी फोटो लगा रखी हैं, एक ही शहर में कई मिल जाएंगी। ऐसे सभी महापुरुषों को, महर्षि दयानंद को 16 बार जहर दिया, वो आसपास रहने वालों ने ही तो दिया। आज हम कहते हैं कि महर्षि देव दयानंद थे, वो तो देव थे, वो देवता थे। उस समय हम ही ने उनको यातना दी। लेकिन वो जो महापुरुष होते हैं वो कहते हैं हम अपने धर्म से नीचे नहीं आएंगे, कर्तव्य कर्म से नीचे नहीं आएंगे। मैंने कल परसों आपसे चर्चा की थी ना कि जंगल जाते समय माता कौशल्या ने श्री राम को एक ही धन दिया था, एक ही शिक्षा दी थी कि बेटा धर्म का पालन करना। धर्मो रक्षति रक्षित, तू धर्म की रक्षा करेगा, धर्म तेरी रक्षा करेगा वहां वनों में, और कोई तेरा रक्षक नहीं है। तो ये बात केवल श्री राम के लिए नहीं, हम सब के लिए भी है। हमारी रक्षा करने वाला केवल और केवल हमारा धर्म है, और कोई हमारी रक्षा नहीं करता है। और धर्म का मतलब क्या है? कर्तव्य। आज ही बताया ना मैंने, धर्म का मतलब है कर्तव्य। हम जब अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, वो धर्म हमारी रक्षा करता है। तो ये सभी लोग जिन्होंने अपने जीवन में केवल दिया, लिया नहीं, उनको देव कहते हैं। तो श्री राम भी हमारे लिए देव हैं, कृष्ण भी हमारे लिए देव हैं, हनुमान भी हमारे लिए देव हैं, माता सीता हमारे लिए देवी हैं, माता लक्ष्मी, दुर्गा सब हमारे लिए देवी हैं, क्योंकि वो अपने जीवन में हमेशा देती रही। तो आज भी जो देता है वो देव। तो यहाँ पर भी कहा देवानाम सुमतौ श्याम, हम सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक और रात्रि तक उनकी सन्मति में रहें, उन देवों की सन्मति में रहें, सुमति में रहें, कल्याणकारी मति में रहें। तो देव देते हैं। और सामान्य जो असुर हैं, रावण ने क्या किया? सारे संसार का धन लूट लूट कर अपने पास लोक करके रख लिया, वो असुर है। तो ऐश्वर्य की प्राप्ति तो दोनों को हुई, राम को भी हुई, रावण को भी हुई। राम का ऐश्वर्य पूरे जीवन देने के लिए रहा, रावण का ऐश्वर्य पूरे जीवन पकड़ के रखने के लिए हुआ। तो पकड़ के नहीं रखें, हम पकड़ के नहीं रखें, इसके लिए हमें देवानाम सुमतौ श्याम, देवों की सन्मति में रहना पड़ेगा।
तो वो देव हमें बार बार बताएंगे, भाई हमने भी पूरे जीवन दिया, तुम भी दो, दान करो। उपनिषद में कथा आती है ना, वहां पर प्रजापति के पास देव भी गए, असुर भी गए, 12 साल तक उनकी वो करते रहे, उपासना, स्तुति, प्रार्थना, सेवा। बोल जी हमें कुछ बताओ प्रजापति जी। तो 12 साल के बाद प्रजापति जी ने जुबान खोली अपनी और उनको उपदेश दिया, द द द। बोले समझ गए? बोले हाँ जी समझ गए। बोल जाओ अब अपने घर जाओ। तो सूत्रों में बोलते हैं ऋषि, तो मनुष्यों के लिए उन्होंने द द द कह करके क्या बताया? दान करो, दमन करो और दया करो, ये असुरों के लिए कहा। तो यहां पर भी हमारे को ये कहा जा रहा है, देवानाम सुमतौ श्याम, हम सुबह से शाम तक सूर्योदय से लेकर उतोदिता मघवन सूर्यस्य, सूर्यस्य उदिता, सूर्य के उदय होने के समय में, समय से लेकर वयम देवानाम सुमतौ श्याम, हम उन दिव्य लोगों की, विद्वान पुरुषों की, महान पुरुषों की सन्मति में रहें। क्योंकि संगति तार भी देती है और संगति मार भी देती है। देवों की, महापुरुषों की, सज्जन पुरुषों की, धर्मात्माओं की संगति में रहेंगे तो कुछ ना कुछ हमें भी मिल ही जाएगा, थोड़ा बहुत तो। और भाई दारूखोरों की, आतंकवादियों की, दुख देने वालों की, हिंसा करने वालों की संगति में रहेंगे तो उसका भी प्रसाद मिल ही जाएगा। तो बोलते हैं ना, कोयले की खदान में कितना भी समझदार जाए, कुछ ना कुछ तो कालीमा लगी जाती है। वो समझदार व्यक्ति अपने को सब तरफ से ऐसे कपड़े बचा के चलेगा, कहीं भी टच नहीं होने देगा। लेकिन वहां जो कोयले के काले परमाणु उड़ रहे होते हैं, जो डस्ट उड़ रही होती है, वो तो कपड़ों पे लगेगी ना। और कोई व्यक्ति किसी गंधी की दुकान में जाए, इत्र की दुकान में जाए, परफ्यूम की दुकान में जाए, तो चाहे उसने कोई भी खरीदा नहीं परफ्यूम, पर वहां दूसरों को दिखाते दिखाते वहां जो परमाणु थे तो वो तो थोड़े बहुत लगेंगे ना, तो थोड़ी सी गंध तो मिल ही जाएगी। तो ऐसे ऐसे दिव्य पुरुषों की, महान संतों की, ऋषियों की सन्मति में हम रहेंगे तो हमारा बचाव हो ही जाएगा। कुछ ना कुछ हमें भी धर्म का पालन करने का सुअवसर मिल ही जाएगा। तो सुबह सुबह देखो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और कितनी अच्छी चर्चा में आप जुड़ जाते हैं और मेरे को भी अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो ये सुबह ही सुबह आप कितना अच्छा काम करते हैं। तो आज समय हो गया, एक मंत्र फिर बच गया, तो इसका हम कल पूर्णाहुति करेंगे और इसके बाद फिर आपको वेद का पहला सूक्त पढ़ाएंगे। हम सभी मंत्रों के ऊपर चर्चा करेंगे, कम से कम प्रतिदिन जो मंत्र हम बोलते हैं, संध्या के मंत्र, फिर ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र, हवन के मंत्र, रात को सोने के मंत्र, जो दिनचर्या में आते हैं, पहले हम उनकी चर्चा करेंगे और फिर वेद के इतने सुंदर सुंदर सूक्त और इतने सुंदर सुंदर मंत्र, उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे ही ये हमारा सस्वर वेद पाठ की कक्षा आगे चलती रहेगी। तो आज समय हो गया, आज आपसे विदा लेते हैं, यही विराम देते हैं इस क्लास को। शांति 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 ही। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।